दोस्तों, क्या हो अगर आप प्रयागराज संगम नहाने जाए और आपको गंगा नदी में एक सफ़ेद कपड़े में लिपटी हुई लाश दिख जाए और पास जाने पर वो कहीं गायब सी हो जाए। तो दोस्तों, आज एक ऐसे ही आंखों देखी कहानी सुनाने वाला हूँ जिसे सुनकर आप भी कहोगे, हाँ ऐसा थोड़ी होता है। तो चलिए एक नई एनर्जी के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। यह घटना 2013 के महाकुंभ की है। प्रयागराज के संगम घाट पर करोड़ों श्रद्धालु स्नान के लिए आए थे। लाखों की भीड़, पवित्र मंत्रोच्चारण और आध्यात्मिक ऊर्जा चारों ओर महसूस हो रही थी। लेकिन इस महाकुंभ में एक ऐसी घटना हुई जिसे न कोई अखबार ने छापा और न ही कोई टीवी चैनल वालों ने दिखाया। ये कहानी कुछ चश्मदीदों की जुबानी है जिन्हें उस रात संगम घाट पर कुछ ऐसा दिखा जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। महाकुंभ के आखिरी दिन की रात थी। संगम घाट पर लाखों श्रद्धालु अपने तंबुओं में आराम कर रहे थे। मुकेश, जो कि प्रयागराज का था और वह यूपीपी में एक पोस्ट पर था, कि रात की ड्यूटी थी और वह खाना पीना खाकर घर से निकलता है। निकलते ही घर के बाहर एक बिल्ली ने रास्ता काट दिया। अब मुकेश को लग गया था कि कुछ तो मेरे साथ अपशकुन होने वाला है। यह जानते हुए भी वो अपनी बाइक उठाता है और स्टार्ट करके कुंभ की ओर निकल जाता है। कुंभ मेला में पहुंचते ही एक नागा साधु मुकेश को घूर रहा था। शायद वो नागा बाबा भी जानता था कि आज मुकेश के साथ कुछ तो अनहोनी होने वाला है। मुकेश आने के बाद अपनी गाड़ी पार्क करता है और बाकायदा अपनी ड्यूटी करने निकल जाता है। धीरे धीरे समय बीतता गया और 12 बजे की रात कोहरा छाने लगा। अभी भी कुछ लोग संगम में स्नान करने जा रहे थे। उसी समय घाट पर तैनात पुलिसकर्मी मुकेश ने कुछ अजीब देखा। मुकेश ने बताया, रात के करीब 1 बजे होंगे। घाट पर हल्का कोहरा था और मैं और मेरा साथी लंच कर रहे थे। अचानक पानी में हलचल हुई। पहले तो लगा कोई मगरमच्छ होगा, लेकिन जब ध्यान से देखा तो पानी में एक सफ़ेद कपड़े में लिपटी हुई लाश मेरी ही ओर आ रही थी। मैं सोचा शायद पानी की बहाव से कोई चीज़ मेरी ओर आ रही है, बट पानी का बहाव तो उल्टा था। अब मुकेश को थोड़ा शक हुआ, आखिर ये क्या चीज़ है। तभी अचानक उसमें से कोई आकृति बाहर आई। मुकेश के साथी रामकिशोर ने उस आकृति को देखकर तुरंत कहा, ये तो किसी का शव लगता है। लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे पास जाकर देखा, वह आकृति गायब हो गई। छानबीन के बाद भी वहाँ कुछ दिखाई नहीं दिया। अगली सुबह घाट पर स्नान करने आए श्रद्धालुओं में से कुछ ने शिकायत की कि पानी में कुछ ठंडक है और उनकी त्वचा पर जलन हो रही है। कई लोगों के हाथ पैर पर लाल निशान थे, जैसे किसी ने खरोच दी हो। एक पवन नाम का लड़का, जो अपनी पूरी फैमिली के साथ आया था, वो रहा होगा करीब 18 साल का। उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो गई थी, जैसे लग रहा था उसको किसी ने अपने वश में किया हो। एक बुजुर्ग साधु जो घाट के पास सालों से रह रहा था, उसने कहा, गंगा नदी में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। जब पवन अपने घर जाता है तो उसके साथ अजीब घटनाएं होने लगी, जैसे कि उसके बड़े भैया को जॉब से निकाल देना, उसके पापा की सीढ़ियों से गिरकर चोट लगना, और तो और जब पवन रात में सोने जाता था तो उसे अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देना। एक रात तो जब वो सो रहा था, अचानक उसकी नींद खुली और सामने रखी अलमारी के ऊपर एक अजीब सी औरत बैठी हुई थी। उसे देखकर पवन की रूह कांप गई। देखते ही देखते वो औरत पवन की ओर आने लगी और पवन बहुत तेज से चिल्लाया, जिससे घर के सभी मेंबर पवन के कमरे में आ गए। जब उसके पेरेंट्स पवन को देखते हैं तो उसका शरीर पूरा ऐंठ गया था और आंखें पूरी सफ़ेद पड़ गई थी। इतना होने के बाद पवन के घर वालों को समझ में आ गया था कि जब से हम लोग संगम नहा के आए हैं तब से हमारे साथ अजीब घटनाएं हो रही हैं। तब वो लोग रात को ही अपनी कार निकालते हैं और प्रयागराज के लिए निकल लेते हैं। जब वो संगम पहुंचते हैं तो थोड़ा थोड़ा सुबह हो चुका था और सीधा जाके संगम में सब डुबकी लगाते हैं और उस पिशाच के सामने सभी लोग हाथ जोड़ते हैं। तब जाके पवन के शरीर में थोड़ी सुधार आती है और वह ठीक हो जाता है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पवन संगम तो गया था बट नहाया नहीं था और उसी समय वो आत्मा भी भटक रही थी और वह मौका पाते ही पवन के शरीर में प्रवेश कर गई। जब पवन स्नान करता है तब वो बाहर निकलती है। लेकिन इससे भी डरावनी घटना तो बाकी थी। अगली रात घाट के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कुछ ऐसा कैद हुआ जिसे देखकर पुलिस और प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। कैमरों में दिखा कि गंगा के पानी से धुंधली आकृतियां निकल रही थी। वो इंसानी आकृतियां थी, लेकिन उनके चेहरे खून से लथपथ, डरावने और भयानक थे। जब पुलिस ने फुटेज को दोबारा देखा तो वो विचित्र प्राणी में से एक घाट पर खड़े मुकेश के पास जाकर उसे पानी में खींचती नजर आई। सुबह मुकेश गायब पाया गया क्योंकि उसके अंदर भी वही आत्मा प्रवेश कर गई थी जो पवन के अंदर गई थी।
मुकेश के अंदर भी अजीब परिवर्तन होने लगा। वह अपनी ड्यूटी को छोड़ बाकी सब काम करने लगा। जैसे अपने घर जाता था तो अपनी पत्नी को मारना पीटना, लोगों से मिसबिहेव करना। एक दिन तो अजीब हुआ, उसकी पत्नी ने खाना बनाया था और खाने में कुछ कमी हो जाने के कारण मुकेश को इतना तेज गुस्सा आया कि जिस टेबल पर बैठा था उसे ही उठाकर बाहर फेंक दिया। ये सब देखकर उसके पेरेंट्स और उसकी पत्नी दंग रह गए कि आखिर ये चल क्या रहा है। जिसे हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि एक रात वह सो रहा था, तभी अचानक उठकर अपनी पत्नी का गला दबाने लगा। उसकी पत्नी बहुत कोशिश की छुड़ाने का, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाई। उस समय मुकेश की आंखें बिल्कुल सफ़ेद और आवाज़ भी बहुत भारी लग रहा था। वह अपनी पत्नी का ही गला घोंटकर मार डाला। जब वह सुबह उठता है तो देखता है कि मेरी पत्नी तो मृत हालत में है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैंने ये क्या कर डाला। अपने ही हाथों मैंने अपनी पत्नी का गला घोंट दिया। इतना होने के बाद मुकेश के पेरेंट को समझ आ गया था कि मेरे बेटे के अंदर ज़रूर कोई बुरी आत्मा प्रवेश कर गई है। तब वो लोग एक तांत्रिक को बुलाते हैं और एग्जॉर्सिज्म यानी कि झाड़ फूक कराते हैं। तब वह आत्मा निकल कर बाहर आती है तो कहती है, इस लड़के ने मुझे देख लिया था, इसलिए इसके शरीर में आकर मैं इसे जान से मारना चाहती थी। लेकिन तांत्रिक ने उसे एक नारियल में भरकर उसे वहीं संगम में बहा देता है, जहाँ से वो आत्मा मुकेश के अंदर प्रवेश की थी। और मुकेश भी जाकर संगम नहाता है और अपने तन मन से उस बुरी आत्मा को निकाल देता है। प्रशासन ने इस घटना को दुर्घटना बताकर मामला रफा दफा कर दिया, लेकिन बाद में कुछ लोगों ने प्रशासन को गवाही भी दी। एक श्रद्धालु रेखा देवी ने बताया कि हमने रात में गंगा के पास कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनी, जैसे कोई रो रहा हो। जब हमने झाँक कर देखा तो पानी के ऊपर एक परछाई तैरती हुई नजर आई। डर के मारे हम वहाँ से भाग गए। घाट के नाविक रामलाल ने बताया कि गंगा माँ की ऐसी हालत मैंने कभी नहीं देखी। उस रात मेरी नाव पलट गई और पानी में मैंने देखा कि कई सारे साए चारों तरफ थे। महाकुंभ खत्म होने के बाद प्रशासन ने संगम के आसपास के हिस्सों को खतरनाक क्षेत्र घोषित कर दिया। कुछ गुमशुदा लोगों का अब तक पता नहीं चला। कहते हैं कि संगम के उस हिस्से में आज भी रात के समय कोई जाने की हिम्मत नहीं करता, और जो लोग इस घटना के गवाह बने वो लोग आज भी संगम घाट पर नहीं जाते। हर बार महाकुंभ के समय डर फिर से ताज़ा हो जाता है। क्या फिर से कुछ ऐसा होगा? इतना सुनने के बाद आप लोगों के मन में एक सवाल आया होगा, आखिर महाकुंभ है क्या? महाकुंभ में ऐसा क्या है कि नहाने के बाद तृप्त हो जाते हैं? थोड़ा महाकुंभ पे नज़र डाल लेते हैं। महाकुंभ भारत की संस्कृति, आध्यात्म और आस्था का सबसे बड़ा पर्व है, जो हर 144 साल बाद आयोजित होता है। और कुंभ 12 साल बाद। यह पर्व न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। करोड़ों श्रद्धालु, संत महात्मा और साधु संत यहाँ संगम के पवित्र जल में स्नान करते हैं, जो आत्मशुद्धि और मोक्ष की ओर पहला कदम माना जाता है। महाकुंभ का आयोजन गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर होता है, और यह 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में बारी बारी से होता है। इनका वैज्ञानिक पहलू भी अनोखा है, क्योंकि इस समय खगोलीय स्थितियां विशेष रूप से लाभकारी मानी जाती हैं। महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा मंच है जहां भारत की विविधता, परंपराएं और सांस्कृतिक धरोहर एकत्रित होकर विश्व को भारत की महानता का परिचय देती हैं। यहाँ का माहौल, संतों की धुन, मंत्रों की गूंज और लाखों दीपों की रोशनी का अद्भुत दृश्य आत्मा को गहराई तक छू जाती है। महाकुंभ एक ऐसा अनुभव है जो केवल देखा और महसूस किया जा सकता है। यह पर्व भारत की आत्मा को जानने और अनुभव करने का सटीक माध्यम है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ठोक दीजिए। धन्यवाद।